हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से घर में सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को यदि आपने वेस्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन से बिल्कुल दूर चले जाएंगे। तो घर पे रहना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, आज जो सेशन रहेगा हमारी प्रैक्टिस क्लास नंबर 11 है। मैं आपको अभी तक 10 क्लास जो है प्रैक्टिस क्लास है वो अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखी है वो जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस जो 2 क्लास हमारी चल रही थी वो टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आज वाली क्लास में भी क्या रहेगा, स्टार्टिंग के जो 5 से लेकर के 6 जो क्वेश्चंस है वो आपके टेबल बेस्ड रहेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट होगा उसके ऊपर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। और ओनली ध्यान रखना, जैसे जो क्वाड्रेंट वाले जो पॉइंट्स होते हैं या क्वाड्रेंट या चतुर्थांश की जो थ्योरी जो थी वो मैंने स्टार्टिंग में अपलोड कर रखी थी। लेक्चर क्लास जो 5 और 6 है, 5वें और 6ठे नंबर की जो क्लास है उसको देख लेना। वहां पर मैंने क्वाड्रेंट की थ्योरी वाली क्लास है वो अपलोड कर रखी है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट की हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी उसको हम लोग अप्लाई कैसे करना है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल के ऊपर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन है इनको हम लोग पूरा कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चन है या इसमें कैसे इनको यूज करना होता है, जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उनको कैसे आपको अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी मैं स्किप करता हूँ उनके आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखने होते हैं, वो तो आपको पता होगा ही, राइट। देखो यहाँ पर जैसे 123 तक क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। 124 नंबर जो क्वेश्चन है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखो क्या है, जैसे साइन रूल जो होता है ना। साइन रूल होता है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले साइन रूल क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो साइन रूल क्या कहता है वो थोड़ा सा समझ लेना। देखो साइन रूल में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है इस तरह से ए बी सी, है ना। और इस वाले वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए रहेगा, बी के सामने की तरफ स्मॉल बी रहेगा और सी के सामने की तरफ क्या रहेगा, स्मॉल सी रहेगा। तो देखो साइन रूल हमें क्या कहता है, कोई सी भी साइड आप ले सकते हो। जैसे आपने क्या किया, साइड ये वाली ले ली, बी सी ले लिया। तो बी सी को ऐसे कैसे रखना, और इस बी सी के सामने की तरफ जो एंगल है उसके साथ में क्या हो जाएगा, साइन ए बन करके आ जाएगा। सपोज आपने क्या किया, जैसे जैसे सी ए ले लिया, तो सी ए यदि आपने लिया है तो इसके सामने की तरफ जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आएगा, बी एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको साइन बी लिख देंगे। और सिमिलरली यदि आपने साइड ए बी ले ली यहाँ पर, तो इसके सामने की तरफ जो एंगल आएगा साइन सी, वो ऐसे कैसे आ जाएगा। या तो आप इसको इस फॉर्म में याद कर लो। भाई आपको कैसे याद रखना होता है बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने जो एंगल ए ले रहे हो तो साइड कौन सी आ जाएगी, बी सी आ जाएगी। एंगल बी लोगे तो साइड कौन सी आ जाएगी, सी ए आ जाएगी। और एंगल यदि आपने सी लिया है तो साइड कौन सी आएगी, ए बी आएगी। आप इस फॉर्म में याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज ध्यान रखना, किसी भी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को जो होता है वो स्मॉल ए से, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोला जाएगा, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को क्या बोला जाएगा, स्मॉल सी बोला जाएगा। तो ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो, बी अपॉन में साइन बी लिख सकते हो, और सी अपॉन में साइन सी भी लिख सकते हो। बाकी ज्यादा अच्छा फॉर्म जो है वो ये वाला रहेगा, आप इस फॉर्म में याद रख लो। केवल इतना सा ध्यान रखना, जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड जो है उसको ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। एंगल बी लोगे तो ए सी आ जाएगा ऊपर की तरफ, एंगल सी लेंगे तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। बाकी साइन रूल आता कैसे है वो हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट की हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर से बता देता हूँ, जो एंगल लोगे उसके सामने वाली साइड लेनी है आपको, ठीक है। जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड आपको लेना है, और इस तरह से ये फॉर्मेट बन जाएगा। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब वन बाई वन जो है वो समझते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 124 जो है उसको देखना। आपको 124 में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी बराबर आपको दे रखा है पाई अपॉन 3। पाई का वैल्यू 180 होता है,
3 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ये जो वैल्यू है एंगल सी वो पाई/4 दे रखा है, पाई का वैल्यू 180, उसमें 4 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। साथ में ये बोला गया है कि डी जो है वो बी सी को इंटरनली आंतरिक रूप से अंदर की साइड से 1:3 में डिवाइड कर रहा है। आपसे वैल्यू पूछा गया है साइन बी ए डी अपॉन में साइन सी ए डी, इसका वैल्यू कितना बनेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको 1 बाई 1 समझते जाना, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि आपको साइन रूल पता है प्रॉपरली तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, देखना है यहाँ पर एक तो वर्टेक्स, एक तो ट्राइंगल आपको बोला गया है ए बी सी, साथ में आपको एंगल बी जो है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल सी जो है वो आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री दे रखा है। साथ में ये बोला गया है कि बी सी के ऊपर एक डी पॉइंट है आंतरिक रूप से, जो क्या करता है इस बी सी को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 1:3 के अंदर, यही आपको बोला गया। आप क्या करना है, इस ए डी जो है इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस वाली साइड को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब हमको जो वैल्यू पूछा गया है वो साइन बी ए डी अपॉन में साइन सी ए डी, ये हमसे वो पूछ रहा है। इसका मतलब एक तो देखो हमारे को ये वाला एंगल चाहिएगा, बी ए डी ये वाला एंगल चाहिएगा, मान लेना एक बार इस एंगल को, ये कितना है एक्स मान लेना, और एक हमको चाहिएगा सी ए डी करके, इसको मान लेना कितना है हमारा, वाई आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बी ए डी और सी ए डी नहीं लिखूंगा, मैं इनकी जगह पर एक्स और वाई जो है वो लिख करके काम चला लूंगा। राइट, अब देखना इस वाले ट्राइंगल में देखना आप लोग, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा वाला, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है। क्या तरीका बता रखा है, ये 3 जो इसको मैं हटा देता हूँ, ये पिछले वाले चीज़ों का है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया साइन रूल के अंदर कि जो भी एंगल हम लोग लेंगे उसके सामने वाली साइड ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या किया, एंगल लेते हो 60 लेते हो तो उसके सामने की तरफ क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए डी अपॉन में साइन 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यदि आप यहाँ पर जो साइड है उसको बी डी लेते हो तो उसके सामने की तरफ एंगल कितना है, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर बी डी का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा तरीका है, जो भी एंगल हम लोग लेंगे उसके सामने वाली हम लोग क्या करेंगे, साइड ले लेंगे। तो ए डी अपॉन में साइन 60 आ जाएगा, और ऐसे ही बी डी जो है उसके अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बी ए डी भी लिख सकते हो, बट मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्स बना लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डी का वैल्यू निकालेंगे, तो ये साइन 60 इधर गुणा हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, और अपॉन में साइन एक्स जो है वो ऐसे कैसे हो जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट। तो सेम देखो ऐसे क्या करना, ये जो राइट में जो ट्राइंगल है ये वाला, इस ट्राइंगल में आना, इस ट्राइंगल में भी आपको क्या करना है, जो साइन रूल है वो अप्लाई करना है। जो भी साइड आप लोगे उसके सामने वाला एंगल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या करते हो, एंगल 45 लेते हो तो 45 के सामने की तरफ कितना है, ए डी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ए डी अपॉन में साइन 45, ये बन जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यदि आप ये वाली साइड लेते हो डी सी वाली, तो इसके सामने की तरफ जो एंगल है वो कितना एंगल है आपका, वाई आ जाएगा। तो यहाँ से डी सी का जो वैल्यू है वो 3 है, और साथ में आ जाएगा हमारा साइन वाई आ जाएगा। यहाँ से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे ए डी का, तो वो कितना आ जाएगा, साइन 45 से जाके गुणा हो जाएगा 3 साइन 45 अपॉन में साइन वाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है, पूरी तरह से आई होप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखना, हमने जब छोटे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाला लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो ए डी का वैल्यू ये वाला आ जाएगा, और राइट वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग निकाला ए डी का वैल्यू तो ये आ गया। दोनों जो है वो ए डी की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यूज कैसी होगी, यहाँ पर सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है ये वाली वैल्यू और एक इस वाली वैल्यू, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। तो यहाँ से बराबर कर देंगे, साइन 60 अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3 साइन 45 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा। हमको जो वैल्यू चाहिए, देखो हमने बी ए डी की जगह पर क्या कर लिया, एक्स मान लिया, तो हमको जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए, साइन एक्स अपॉन में साइन वाई का वैल्यू, ये वाला वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ से क्या करना है, इनको क्रॉस में शिफ्टिंग कर देना, ये साइन एक्स को तो इधर की तरफ भेज देना, और ये जो 3 साइन 45 है इसको अपॉन में ले आना। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जब उसको शिफ्ट करोगे तो साइन एक्स अपॉन में साइन वाई हो जाएगा, इसको हमने शिफ्ट कर दिया,
और इधर की तरफ जो बन जाएगा वो साइन 60 अपॉन में 3 साइन 45 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब केवल इतना सा करना है कि साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 अपॉन में 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जो है वैसे कैसे आ जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है वो बताओ। साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। 3 को जब 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 अपॉन में √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बता रखा है कि दूर वाले गुणा हो जाएंगे और पास वाले गुणा हो जाएंगे। तो √3 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, √6 मिलेगा। और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 6 मिलेगा। और इसका फॉर्मेट आपको पता होगा, √a अपॉन में a जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में √a लिख देते हैं। तो √6 अपॉन में 6 जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन में √6 लिखेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। CDS का आया हुआ क्वेश्चन है, और एक बार शायद ये वाला क्वेश्चन CPU में भी आ रखा है। SSC के थ्रू जो CPU वाला पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है, और CDS में भी जो ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। और SSC ध्यान रखना इन्हीं को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको साइन रूल का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। मेन इतना सा ध्यान रख लेना, साइन रूल में क्या होता है, जो भी साइड हम लोग लेते हैं उसके सामने वाला एंगल ले लेते हैं, या तो ऐसे याद कर लो, या जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड ले लेंगे। दोनों में से किसी भी रूप में याद कर लो, आपको इसी फॉर्म में याद रखना होता है, या तो एंगल के सामने वाली साइड या साइड के सामने वाला एंगल लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। आपको एक बारी में नहीं समझ में आएगा, आप इसको फिर से रिवाइज करो। और बाकी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, कोई दिक्कत इसमें आपको आनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है, वो आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे। देखो 125 में क्या बोला गया है, 125 में दे रखा है x साइन 45 इज इक्वल टू वाई कॉसेक 30, और आपसे पूछा गया है x की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4। तो यहाँ से क्या करो, आप इनकी क्रॉस शिफ्टिंग कर लो, x अपॉन वाई बना लो, इधर की तरफ रह जाएगा कॉसेक 30 रह जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन 45 आ जाएगा, राइट। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 अपॉन में 1 लिख लेंगे, राइट। और साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, एक सेकेंड, साइन 45 का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूर वाली जो वैल्यूज उनको गुणा कर दो, पास वाली जो वैल्यूज उनको भी गुणा कर देना। तो 2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना है, 1 ही आना है। क्लियर है वाली बात सबको यहाँ से, ठीक है। तो अब हमारे को केवल क्या करना है, x और y दोनों की पावर पे आपको 4 लगाना है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2√2 इसकी पावर में कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। देखो पहले 2 की पावर 4 कितना होता है वो समझना। 2 की पावर 4 का मतलब देखो क्या होता है, एक बात समझना, जैसे a का क्यूब लिखा हुआ है, तो a का क्यूब का मतलब ये है कि हमको a को गुणा करना पड़ेगा कितनी बार, 3 बार। जब भी ध्यान रखना किसी नंबर की कोई पावर लगी हुई आती है तो पावर हमको ये बताती है कि उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे पावर में 3 है, इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार करेंगे। यदि जैसे पावर में 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग कितनी बार इसको गुणा करना पड़ेगा, हमको 5 बार करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर पावर में कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, इसका मतलब 2√2 जो है उसको हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। सिंपल सी बात ध्यान रखा करो, जब भी पावर लगी हुई है तो पावर का मतलब जितनी पावर है उतनी बार उसको गुणा कर देंगे। तो देखना 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, हाँ जैसे √a को √a से करते हैं तो a आ जाता है, तो √2 को √2 से करोगे तो 2 मिलेगा। और ऐसे ही इस वाले √2 को इस वाले √2 से गुणा करोगे तो आपको फिर से एक और 2 मिलेगा। और जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे, एक तो इस वाले 2 को और एक इस वाले 2 को, तो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। 16 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। तो देखना ऐसे ऑप्शन ए जो है 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है, और 4 को 3 बार गुणा करने पर आपका 64 ही आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, कर सकते हो, ठीक है। इजी सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन आपको यही करना था। वाई जो है उसको तो इधर की तरफ ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा,
और ये साइन 45 जो इसको इधर की तरफ भेज देना, ये भी इधर डिवाइड में चल जाएगा। उनका वैल्यू रखना है, दूर वालों को गुणा करना, पास वालों को गुणा कर देना, ठीक है। और उसके बाद में ये ध्यान रखना, ये पावर का क्या मतलब होता है। पावर का मतलब ये होता है कि जितनी पावर लग रखी है उतनी बार आपको उसको गुणा करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको कर लेना, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो 126 जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग छोड़ देना, क्योंकि ये जो है ये आपका क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब क्वाड्रेंट वाले आपको रूल्स जो है वो मतलब एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो अभी के लिए इस 126 जो इसको आप लोग स्किप कर देना। 127 के ऊपर आ जाओ। अब फटाफट इजी क्वेश्चन इनको फटाफट फिनिश करो पहले तो। देखो 127 में क्या बोला गया है, 10a+b बराबर आपको दे रखा है √3। मुझे ये बताओ कि 10 का मान √3 कब आता है, जब एंगल का वैल्यू कितना हो, 60 डिग्री हो, है ना। तो यहां से a+b जो बनेगा वो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे ही सेक a-b का वैल्यू आपको दे रखा है 2/√3। सेक का जो वैल्यू होता है वो 2-2/√3 कौन से एंगल के ऊपर आता है, 30 के ऊपर आता है, यही बनेगा ऐसे। यहाँ से क्या करना, दोनों को एक बार जोड़ देना। जैसे ही आप दोनों को प्लस करोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, a जो है वो डबल हो जाएगा, और 60 + 30 करोगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ से 2a का वैल्यू 90 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 हो जाएगा। a का जो वैल्यू 45 है उसको जैसे क्या करना, फर्स्ट वाले में रख देना, 45 + b = कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 हो जाएगा। b का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो a का वैल्यू 45 है और b का जो वैल्यू 15 है उसको क्या करना, इस वाली इक्वेशन में रख देना यहाँ पर, और यहाँ से जो भी वैल्यू बने वो आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ए और बी का वैल्यू कितना तो मैंने आपको निकाल के बता दिया है, जो भी वैल्यू आता है उसको यहाँ पर रख लेना, और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको लिखना है 127, ठीक है। लास्ट में आपको एक साथ बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन के आपको आंसर जो है वो कमेंट में लिखना है। तो एक तो 127 जो इसका आंसर लिख देना। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 128 के ऊपर। 128 में देखो क्या बोला गया है, थीटा प्लस अल्फा बराबर आपको दे रखा है 2/3 पाई। पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 का जब आप लोग 2/3 करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 120 आ जाएगा। भाई आपको 2/3 करना है, 180 का 3 से ये वाला 60 बार कैंसिल हो जाएगा, डबल करोगे तो 120 हो जाएगा। फिर मुझे ये बताओ कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो √3/2 कौन से एंगल के ऊपर आएगा। कॉस का जो वैल्यू आता है √3/2 वो कौन से एंगल के ऊपर आता है, एंगल जब कितना हो, 30 डिग्री हो, है ना। तो थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाएगा। इस 30 को यहाँ पर रख देना, देन माइनस करोगे उधर ले जा करके, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना है वो निकालना है, ठीक है। ये हिंदी में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर इसको साइन अल्फा कर लेना। तो अल्फा की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 90 रख देंगे। और हमको पता है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साइन 90 का वैल्यू आपको चाहिए था, तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो 129 देखना। 129 में देखो क्या बोला गया है, साइन 2x + 3y बराबर आपको दे रखा है √3/2। मुझे ये बताओ कि साइन का वैल्यू √3/2 कौन से एंगल के ऊपर आता है, एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, तो 2x + 3y बराबर तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का जो वैल्यू आता है √3/2 वो एंगल कौन से एंगल पर आता है, हाँ 30 पर आता है। तो 4x - 3y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से क्या करना, दोनों को प्लस कर दो। जैसे ही आप दोनों को प्लस करोगे तो प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x + 2x 6x हो जाएगा। 60 + 30 करोगे तो 90 हो जाएगा। 6x का वैल्यू 90 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x का जो वैल्यू है 15 डिग्री, वो उसको क्या करना, फर्स्ट वाले के अंदर रख दो। 15 का डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा। प्लस में 3y ऐसे के ऐसे है, बराबर में 60 आ जाएगा। 30 को उधर ले जाके घटाओगे तो 3y बराबर 30 बचेगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 10 है। दोनों वैल्यूज को इस वाले में रखना, आंसर कितना आता है कमेंट में लिख देना। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर आपको लिखना है 129 का, ठीक है। तो
इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला सवाल ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये मान करके चलना जैसे सीजीएल का तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको करना आना ही चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा कि प्रॉपर तरीका क्या होता है और मतलब शॉर्टकट के अकॉर्डिंग कैसे करना है, दोनों तरीके बता दूंगा। पहले देखो इसको क्या करो, आप लोग शॉर्टकट वाला तरीके के अकॉर्डिंग समझ लो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, फिर आपको इसका प्रॉपर तरीका क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखना इस क्वेश्चन में आप लोग क्या किया करो, जब भी जैसे आपसे वैल्यू पूछा गया है कि थीटा का वैल्यू कितना है वो निकालना है, तो आप क्या करो ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इस सवाल को करेंगे, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे को पाई/2, पाई/2 का मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, पाई/3 का मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, पाई/4 का मतलब हो जाएगा 45, और पाई/6 का मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1/1 इन एंगल्स को रखते जाएंगे यहाँ पर, और हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा वैल्यू यहाँ पर बनेगा। तो जैसे आपने 90 रखा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, राइट। फिर माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, एंड देन प्लस 1/4 आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा पूरा ये वाला तो, और 1 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 5/4, जबकि हमको बराबर में कितना चाहिए 0 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। अगले ऑप्शन के ऊपर आ जाओ, अगला ऑप्शन हमारे को दे रखा है 60, तो देखना साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दो ऐसे कैसे है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 बन जाएगा यहाँ से, और प्लस का 1/4 जो है वैसे कैसे है, यहाँ से देखना ये वाला 3/4 और ये वाला 1/4 दोनों को ऐड करते हैं तो 1 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ओनली क्या बचेगा माइनस का 1, 1 माइनस 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, वही तो हमको चाहिए था बराबर के अंदर, राइट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कभी भी ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको दो ऑप्शन कभी ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें आपको बराबर में 0 मिलेगा, एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बराबर 0 मिलेगा। तो आप लोग डायरेक्टली क्या किया करो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो, ईजी पड़ता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसका प्रॉपर तरीका क्या है अब वो समझ लो। देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये चाहिए होता है कि पूरी इक्वेशन जो है वो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, राइट। पूरी जो समीकरण है उसको हम लोग क्या करना होता है एक सिंगल त्रिकोणमितीय अनुपात में उसको कन्वर्ट कर लो, यदि आप वो कन्वर्ट कर लोगे तो फिर क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक तो साइन स्क्वायर आ रहा है और एक क्या आ रहा है कॉस आ रहा है, हम कॉस को तो कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, ध्यान रखना कॉस स्क्वायर होता तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते, जैसे हम लोगों ने कल वाले क्वेश्चंस में किया था, कॉस स्क्वायर को तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉस थीटा की जगह पर हम लोग कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह तो कर सकते हैं। हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस का 2 कॉस थीटा ऐसे कैसे है, और प्लस 1/4 जो है वो ऐसे कैसे, बराबर में कितना दे रखा है हमारे को 0 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या करना ये जो 1 है और ये जो 1/4 है इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ से ये 5/4 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, और माइनस का 2 कॉस थीटा जो है वो भी ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, पहले तो एक तो पूरे को 4 से गुणा कर दो, 5/4 को 4 से गुणा करोगे तो 5 ही बचेगा, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 कॉस थीटा बन जाएगा, बराबर में 0 रहेगा। भाई पूरे को 4 से गुणा करोगे तो 0 को भी 4 से गुणा करोगे तो 0 ही आना है, राइट। अब क्या करना, ये जो वैल्यूज है इन सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ताकि उससे क्या होगा ये जो दोनों वैल्यूज है ना ये पॉजिटिव आ जाएगी, और मेन तो क्या होता है जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ना उसको पॉजिटिव रखना जरूरी होता है, राइट, ठीक है। बाकी आप नेगेटिव वाले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आती है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो इसमें यही करना, इसको सब कुछ शिफ्ट करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 8 कॉस थीटा और माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी नंबर का जो साइन होता है मतलब वो प्लस का है या माइनस का है वो उस नंबर के आगे की तरफ होता है, उसके पीछे की तरफ नहीं होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में
इस 5 को हम लोग नेगेटिव समझ लेते हैं। ये नेगेटिव ध्यान रखना इस वाले के लिए लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर वाले के लिए, और ये जो नेगेटिव है वो इस कॉस वाले के लिए लगा हुआ है। किसी भी नंबर का जो साइन होता है, या वो प्लस का है या माइनस का है, वो उसके आगे की तरफ जो साइन होता है उससे डिसाइड होता है, उसके पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है उससे डिसाइड नहीं होता है। तो ध्यान रखना ये प्लस का 5 है, राइट में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों जो है वो नेगेटिव है, इनको राइट में शिफ्ट करोगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं वो आता है कि नहीं आता है भाई? जैसे द्विघात समीकरण जो होती है उसके फैक्टर करना मैंने आपको बताऊंगा जब हम लोग एलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। जैसे यहाँ से क्या करना, 4 को -5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, -20 आता है, यही बनता है यहाँ से। ठीक है, जब हम लोग 4 को -5 से गुणा करेंगे तो -20 बनेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि 8 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनको गुणा करने पर कितना बन जाए, -20 बन जाए, और सॉल्व करने पर +8 भी आ जाना चाहिए। तो हम 8 की जगह पर 10 और -2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ठीक है, देखो 10 और -2 ही क्यों लिया मैंने, ये क्यों नहीं लिया -10 और +2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं इधर बता देता हूँ। 10 और -2 मैं क्यों लूंगा, -10 और +2 मैं क्यों नहीं लूंगा? बाकी दोनों को गुणा करते हैं, जैसे 10 को -2 से गुणा करोगे तो भी -20 मिलेगा, -10 को जब 2 से गुणा करोगे तो भी कितना मिलेगा, -20 मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, -10 और +2 लोगे तो वैल्यू कितना आएगा, -8 आएगा। जबकि हमको जो वैल्यू चाहिए 8 जो चाहिए वो कैसा चाहिए हमारे को, प्लस का चाहिए। तो ध्यान रखना हम लोग ये वाला पेयर बनाएंगे फर्स्ट वाला, और बाकी और जो हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे अलजेब्रा में तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। करना क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो जो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है, ठीक है, स्क्वायर वाले जो टर्म होती है एक तो वो, और एक जो कांस्टेंट वाली जो नंबर होता है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो स्क्वायर वाला जो है उसके साथ में तो लिखा हुआ है 4, और जो कांस्टेंट है उसके साथ में लिखा हुआ है -5। तो 4 और -5 के गुणा करेंगे -20 बनेगा। देन ये जो बीच वाला नंबर जो होता है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि गुणा करने पर तो वो हमको -20 दे दे, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उतना हमको मिल जाए। तो वही सेम हमने तरीका फॉलो किया है। तो हम इसको क्या कर देंगे, वो देखो cos स्क्वायर थीटा, देन उसके बाद में हम लोग लिख देंगे 10 cos थीटा -2 cos थीटा, और -5 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप खुद देखना, प्लस का 10 और माइनस का 2 गुणा करेंगे -20 मिलेगा, और प्लस के 10 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो हमको 8 भी मिल जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा वो बताओ मुझे। 2 cos थीटा ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 जो है एक तो दोनों में से कॉमन आएगा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, एक तो 2 बच जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, और एक 5 बच जाएगा, राइट। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन निकालते ही 2 cos थीटा प्लस 5 बनेगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ओवरऑल में से देखना, पूरे में से 2 cos थीटा प्लस 5, 2 cos थीटा प्लस 5 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा कितना, 2 cos थीटा, माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर और चीज समझना, दो नंबर को गुणा कर रहे हैं, और दो नंबर को गुणा करने पर 0 कब मिलता है, दो नंबर को गुणा करने पर 0 हमको तब मिलेगा जब दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर हो। तो या तो क्या होगा, 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0 होगा, या फिर 2 cos थीटा माइनस का 1 ये 0 के बराबर हो जाएगा। यदि आप 2 cos थीटा प्लस 5 को 0 के बराबर करते हो तो cos थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -5/2, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं -2.5। क्या ये वाली वैल्यू cos थीटा की कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। हमको यही तो बोला गया है कि थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो π/2 का मतलब 90 के बीच में है। इसका मतलब क्वाड्रेंट जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना हम लोग ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पर। ये जो सेकंड वाला है इसके अकॉर्डिंग देखना, 2 cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 पॉजिटिव भी आ रहा है तो वो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। cos का वैल्यू 1/2 कौन सा एंगल पर आता है, फटाफट बताओ। cos का जो एंगल आता है 1/2। एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां पर मैं आपसे वैल्यू पूछता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनका कमेंट करना है। आप जहां पर भी बैठे हैं
आप केवल उस टाइम पर जो चीज़ें मैं पूछता जा रहा हूँ उनको आप लोग बोलते जाइए, ताकि उससे क्या होगा, आपको कनेक्टिविटी फील होगी, आपको कितना समझ में आ रहा है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगी। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी बैठे हो वहाँ पर आप लोग बोलते रहा करो जो जो चीज़ें मैं पूछता रहूँ। उससे क्या होगा, आपको जो आपने याद किया है ना वो आपका रिवाइज भी होता रहेगा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू जो आता है 1/2, वो आता है थीटा बराबर 60 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ से जो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका प्रॉपर तरीका होता है। बाकी ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज मच बेटर वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले जो दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको कमेंट में लिखना है। 131, थीटा प्लस अल्फा बराबर आपको दे रखा है 7/12 पाई दे रखा है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो देखो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू दे रखा है, और इसकी जगह पाई की जगह क्या करना, वो रख देना 180। तो 7/12 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बार कटेगा, और 15 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 105 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर बोला गया है कि टेन थीटा बराबर √3 आ रहा है, तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 रख देना, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और टेन 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कर सकते हो, कोई दिक्कत होनी नीचे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 132 जो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख देना। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से के लिखना है। 127 का आंसर कमेंट में चाहिए, 129 का आंसर चाहिए, और 132 का आंसर चाहिए। इन तीन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप लोग कमेंट में लिखोगे। राइट, ठीक है ना। कमेंट में इनके आंसर आ जाने चाहिए, क्योंकि उससे मुझे भी पता चल जाता है कि कितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, कितने लोगों के समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज़ें सारी क्लैरिफाई हो जाती है उन चीज़ों से। देखो 133 देख लो। 133 में क्या करना, एक तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो पहले तो। यहाँ पर जो ये जो लिखा हुआ है 1 + cos², इसकी जगह पर क्या करना, 1 - cos² कर लेना। ठीक है, ये करेक्शन इसमें करना है हमारे को, तब जाकर के फिर आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। 133 में यहाँ पर 1 + cos² था, इसकी जगह पर 1 - cos² कर लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते जाओ। sin² थीटा आपको दे रखा है, अपॉन में आपको बोला गया है 1 + cos² थीटा। देन यहाँ पर आपको दे रखा है sin² थीटा। और देखो ये जो 1 - cos² होता है, 1 - cos² की जगह पर मैं sin² थीटा लिख सकता हूँ ना भाई। ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, कि sin² + cos² जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या करना, ये जो cos² है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना, तो 1 - cos² बन जाएगा। और 1 - cos² की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, sin² लिख सकते हैं। और बराबर में जो आपको दे रखा है 8/5, तो यहाँ से ये sin² कैंसिल हो जाएगा। जब आप लोग कैंसिल करोगे तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान रख लेना, जीरो मत लिख देना, क्योंकि कैंसिलेशन दो तरह के होते हैं। इस वाले केस में 1 के बराबर आएगा, बराबर में जो चल रहा है वो 8/5 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से sin² थीटा अपॉन में 1 + cos² थीटा आ जाएगा। इस 1 को राइट में ले जाकर के माइनस कर देना, 8/5 माइनस का 1 करोगे, सॉल्व करोगे, एलसीएम 5 आएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ 3 आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 ही बचेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 sin² थीटा हो जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, +3 cos² थीटा आ जाएगा। अब मैंने आपको फिर से एक और चीज़ बता रखी है कि जब भी आपको कोई समीकरण सॉल्व करना है तो पूरा का पूरा जो समीकरण है वो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, sin² की जगह पर cos² लिख दो, 1 - cos² लिख दो। जैसे यहाँ पर से देख लेना, sin² की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² लिख देना। तो 5 हो जाएगा, -5 cos² थीटा हो जाएगा। बराबर लगा लेना, यहाँ पर पूरा बराबर है ये वाला। बराबर में 3 + 3 cos² थीटा जो है वैसे कैसे आ जाएगा। इस वाले 3 को इधर ले जाना, ठीक है, इस 3 को इधर ले जाना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर देखते जाना। और ये वाला जो -5 cos² थीटा है, इसको जब आप इस तरफ लेकर के जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और cos² थीटा हो जाएगा। यहाँ से cos² थीटा का जब आप वैल्यू निकालोगे तो 2/8 बनेगा। 2/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। और जब वैल्यू निकालोगे cos थीटा का तो वो कितना हो जाएगा, +-1/2 हो जाएगा। राइट, अब +-1/2 बन रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा जो है वो एक न्यून कोण है,
न्यून कोण का मतलब कितना होता है? न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। और 90 से कम का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस का 1/2 उसको भूल जाना, ओनली हम लोग 1/2 को काउंट करेंगे। और 1/2 जो वैल्यू आता है वो कौन से एंगल पर आता है? 60 पर आता है। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने का क्या रहेगा, आप ऑप्शन वाली जो वैल्यूज है ना उनको उठा करके इसमें रखते जाओ और चेक कर लो कि कौन से वाले ऑप्शन पर वैल्यू जो है वो 8/5 के बराबर आ। ठीक है, आपको ये करना है। इसको जब आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो ऑप्शन वाइज जो वैल्यूज है उनको रखते जाना यहाँ पर और चेक कर लेना कौन से एंगल की, मतलब एंगल की कौन सी वैल्यू के ऊपर जो बराबर में जो 8/5 आ जाए, जिस पर भी वो आ जाता है उसको आप लोग टिक कर सकते हो, वहां से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इस वाले क्लास को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चंस है, अभी तक मैंने आपको क्या कर रखा है, 4 टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बेसिक, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, और जो साथ में टेबल वाले जो क्वेश्चंस है, ये चारों वेराइटी के जो क्वेश्चंस है मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चंस है, राइट, क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन जो है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वाली क्लास में आने से पहले क्या करना, जिन्होंने भी क्वाड्रेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को जरूर देख करके आना, क्योंकि वहां से ध्यान रखना आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो उन बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर लेना, देन फटाफट से हम लोग क्या करेंगे कल वाली क्लास में, क्वाड्रेंट के जो भी पॉइंट्स होंगे एक बार मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करवा दूंगा स्टार्टिंग में। कुछ एक दो पॉइंट्स मुझे और एक्स्ट्रा बताने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एंड देन मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपके जो भी रूल्स मैंने समझाए हैं क्वाड्रेंट वाले, वो सारे रूल्स आपके कल वाले सेशन में क्लियर हो जाएंगे। तो इतना ही कहूंगा कि जो क्वाड्रेंट वाला जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, 2 सेशन अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, वो दोनों सेशन जरूर देख करके आना। उसके बाद में ही हम लोग जो क्वाड्रेंट वाला जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने क्या किया है ना, जो क्वाड्रेंट वाले जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने थियोरटिकल वे में कवर किया है। अब अगले वाले सेशन के अंदर हम लोग इसको क्वेश्चन वाइज या प्रैक्टिकली कैसे हम लोग को कवर करना है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। 4 पॉइंट्स के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, उनको आप लोग जरूर कर लेना। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। कौन कौन से के, 127 का लिखना है, 129 का लिखना है और 132 का। इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो आप लोग कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, बाय बाय। और आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, कुछ जरूरी काम आ गया है, तो बाकी की क्लास जो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और कल वाली क्लास फिर से वही वापस 1 आवर की रहेगी, डेली 1 घंटे की क्लास आपकी रहेगी, तो वो हम लोग चलती रहेगी। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी वगैरह हो, जो भी डाउट्स वगैरह हो, आप लोग क्या किया करो, कमेंट में लिख दिया करो। उनका रिप्लाई जो है मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।